हेलो दोस्तों, हम लोग जो है 40 तक कंप्लीट कर चुके हैं और 41 से चलेंगे। रेलवे हाफ टिकट कोस्ट हाफ द फुल फेयर। कह रहा है कि हाफ टिकट का कोस्ट जो है ना वो कितना है, फुल फेयर का आधा है। ठीक है। द रिजर्वेशन चार्ज इज सेम ऑन द हाफ टिकट एज ऑन द फुल टिकट। कह रहा है कि यदि आप हाफ टिकट खरीदते हो या फिर फुल टिकट खरीदते हो तो रिजर्वेशन चार्ज जो लगेगा वो दोनों पे सेम लगेगा। ठीक है ना। तो अब कह रहा है कि वन रिजर्व्ड फर्स्ट क्लास टिकट फ्रॉम मुंबई टू दिल्ली कोस्ट 4150। कह रहा है कि फ़र्स्ट क्लास टिकट जब खरीदोगे तो मुंबई से दिल्ली के लिए तो उस पर 4150 लगेगा। ठीक है ना। जबकि वन फुल एंड वन हाफ रिजर्व्ड फर्स्ट क्लास टिकट कोस्ट इज 6255। कह रहा है कि ये एक फुल फर्स्ट क्लास टिकट खरीदोगे और वन हाफ फर्स्ट क्लास टिकट खरीदोगे तो आपका इतना पैसा लगेगा। ठीक है। तो व्हाट इज़ द बेसिक फर्स्ट क्लास फुल फेयर। बताइए कि फर्स्ट क्लास का जो फुल फेयर है वो क्या होगा और रिजर्वेशन चार्ज जो है वो क्या होगा। ठीक है, चलिए फाइंड। अब देखो क्या करेंगे, सबसे पहले तो लेट कर लेंगे। जो फर्स्ट क्लास का जो बेसिक फुल फेयर होगा उससे हम लेट कर लेंगे। ठीक है ना। लेट द बेसिक फर्स्ट क्लास क्लास फुल फेयर। फुल फेयर जो होगा फर्स्ट क्लास का उससे मैं मान लूँगा क्या, 100 रुपया मान लेता हूँ। ठीक है। एंड एंड द रिजर्वेशन चार्ज को जो है हम लोग क्या मान लेंगे, तो रिजर्वेशन चार्ज को मान लेंगे हम लोग बाई। ठीक है। कि रिजर्वेशन जो चार्ज होगा ना वो उससे मान लेंगे हम लोग बाई। ठीक है, मान ली। अब क्या बोलता है कि एक फर्स्ट क्लास टिकट का जो फुल फेयर होगा वो क्या होगा, तो 100 रुपया होगा। ठीक है ना। तो हम क्या लेते हैं, तो 100 रुपया ले लेते हैं। ठीक है। अब उसके बाद क्या बोला है कि इस पर जो है ना वो रिजर्वेशन चार्ज भी लगेगा। तो रिजर्वेशन चार्ज क्या है, बाई है, तो प्लस कर देंगे क्या, तो बाई कर देंगे। ठीक है। तब जो है वो कितना हो जाता है, तो 4150 हो जाता है। ठीक है। ये आपका पहला इक्वेशन हमारा बन गया। ठीक है। अब देखो क्या कर रहा है क्वेश्चन में, तो एक फर्स्ट क्लास टिकट लेता है तो उस पर क्या है, तो 100 रुपया लेता है। फुल फेयर कितना, 100 रुपया लेता है। तो हम क्या करेंगे, एक से लिख देंगे। अब इस पर क्या करेगा, तो रिजर्वेशन चार्ज भी लगेगा। तो रिजर्वेशन चार्ज क्या, 22 रुपया लगेगा। तो बाई लिख देंगे। ठीक है। अब क्या कर रहा है कि वन हाफ फर्स्ट क्लास टिकट। अब क्या कर रहा है कि फर्स्ट क्लास का टिकट जो लेता है ना वो हाफ टिकट लेता है। ठीक है। अब हाफ टिकट लेगा तो क्या लगेगा, देखो फुल टिकट का कितना लग रहा है, मतलब फुल टिकट का फुल फेयर कितना लगेगा, 100 रुपया लगेगा। ठीक है ना। अब अगर हाफ टिकट लेगा तो इसका क्या लगेगा, हाफ हो जाएगा, 100/2 हो जाएगा। ठीक है ना। अब क्या लगेगा, इस पर जो होगा वो रिजर्वेशन चार्ज लगेगा कितना, 22 रुपया लगेगा। तो रिजर्वेशन चार्ज मैंने बाई लिख दिया। ठीक है। तब जो है वो कितना हो जाएगा, 6255 हो जाएगा। ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो पहले तो एलसीएम लेंगे, कितना आएगा, 2 आ जाएगा। तो इतना क्या यहाँ पे कितना होगा, तो यहाँ कुछ नहीं तो 1 है। तो इसको करेंगे कितना, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना, 2x हो जाएगा प्लस 2y हो जाएगा। और यहाँ पे 2 से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, तो x हो जाएगा केवल, यहाँ पे 2y हो जाएगा। ठीक है। इज इक्वल टू 6255 हो जाएगा। अब देखो कितना यहाँ पे 2x है, यहाँ पे 1x है, कितना हो जाएगा, तो 3x हो जाएगा प्लस यहाँ 2y, यहाँ पे 2y है तो 4y हो जाएगा। ठीक है। क्लियर हो गया। अब देखो ये जो 2 है ना इसको हम इधर भेज देंगे तो मल्टीप्लाई में आ जाएगा 2 यहाँ पे, तो इसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे इधर आके। तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो कितना आ जाएगा, 5 2 जा 10 हो जाएगा। और 5 2 जा 10 और 1 हो जाएगा, बचेगा 1। तो 2 2 जा 4 और 5 हो गया, और 6 2 जा कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। ठीक है। ये आपका इक्वेशन नंबर सेकेंड आ गया। ठीक है। अब क्या करेंगे, देखो ये फर्स्ट इक्वेशन को देखो और सेकंड इक्वेशन में देखना कि x का जो टर्म है ना वो उसको हम क्या करेंगे, तो बराबर करेंगे। ठीक है ना। ताकि हमें बाई टर्म निकल जाएगा। तो इसलिए हम क्या करेंगे, पहले इक्वेशन में जो है अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो मेरा काम बन जाएगा। ठीक है। तो मल्टीप्लाइंग 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 इक्वेशन नंबर फर्स्ट बाई 3। पहला इक्वेशन को जो है हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है। तो पहले क्या करते हैं कि सेकेंड इक्वेशन को हम लिख लेते हैं। तो 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 12510 है। ठीक है। अब देखो पहला इक्वेशन हमारा ये है, इसमें 3 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा, 3x आ जाएगा और प्लस 3y आ जाएगा। ठीक है। इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, तो इसको 3 से जो है ना इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए तो कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा, 5 या 15 का 5, 3 या 1 4 हो जाएगा, और 3 इंटू 4 करेंगे कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। ठीक है। अब इसको क्या करना है, तो देखो दो इक्वेशन आ गया हमारे पास, तो इन दोनों को जो है सब्ट्रैक्ट करना है। तो प्लस है तो माइनस हो जाएगा, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस हो जाएगा। ठीक है। अब देखो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ये आपका माइनस में, ये प्लस में कितना आ जाएगा, केवल 1/, आ जाएगा हमारे पास। अब इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, देखो ये माइनस में है ये प्लस में है, तो दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे, 0 हो जाएगा। और 11 में से 5 जाएगा तो 6 हो जाएगा। और यहाँ 4 में से 4 जाएगा तो 0 हो जाएगा। और यहाँ पे 12 में से 12 जाएगा तो 0 हो जाएगा। ठीक है। तो यहाँ से कह सकते हैं क्या कि बाई की जो वैल्यू आ जाएगी वो कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा। ठीक है ना। अब हम इसको क्या करेंगे, तो पुट कर देंगे। तो पुटिंग पुटिंग बाई इज इक्वल टू कितना, तो बाई इज इक्वल टू कितना है, तो 60 है, तो 60 पुट करेंगे किस में, तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट करेंगे। ठीक है ना। तो देखो यहाँ पे एक्स है तो पहले एक्स लिखा जाएगा, प्लस बाई क्या है हमारे पास, तो बाई हमारा 60 है तो 60 लिख देंगे हम।
इज इक्वल टू 4150 हो जाएगा, ठीक है। अब x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 4150 आएगा, और इसको इधर के भेजेंगे तो -60 आ गया, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लेना, कितना आ जाएगा हमारे पास, 0 हो जाएगा, और 15 में से 6 जाएगा तो 9 बचेगा, ठीक है। और यहाँ पे कितना बचेगा, तो 0 बचेगा, और ये 4 हो जाएगा, ठीक है। तो कह सकते हैं क्या कि हमारा जो फर्स्ट क्लास का जो फुल फेयर आएगा वो कितना आएगा, तो आपका 4090 आएगा, ठीक है ना। और रिजर्वेशन चार्ज जो होगा वो कितना आएगा, 60 रुपीज़ आएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 41 कंप्लीट होता है। 42 नंबर क्वेश्चन है, 5 ईयर हेंस, हेंस का मतलब होता है बाद, तो 5 साल बाद जो है मैन एज विल बी 3 टाइम्स द एज ऑफ हिज सन। कह रहा है मैन का जो एज है ना वो सन से 3 टाइम हो जाता है 5 साल बाद। 5 ईयर एगो, 5 साल पहले जो है मैन का एज कितना था, 7 टाइम था सन से, ठीक है ना। तो फाइंड दियर परसेंटेज, तो बताइए कि मैन और हिज सन का जो है परसेंटेज क्या होगा। हमने क्या करिए कि मैन का जो है परसेंटेज मान लिया एक्स, ठीक है ना, और सन का जो है परसेंटेज वाई मान लिया, ठीक है। अब बोलता है क्या कि 5 ईयर्स हेंस, 5 साल बाद जो है वो क्या हो जाएगा मैन का एज, तो x+5 हो जाएगा, और सन का हो जाएगा y+5 हो जाएगा, ठीक है ना। अब बोलता है कि मैन का जो एज है ना वो कितना होता है, तो 3 टाइम्स होता है सन का। तो कह सकते हैं कि सन का जो एज है ना वो कितना है, तो 3 टाइम्स है, तो 3 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, तब जो होगा वो मैन का एज निकल जाएगा 5 साल के बाद, ठीक है। तब इसको सॉल्व कर लीजिए, तो x+5 इज इक्वल टू 3 और 5 3 जा 15 हो जाएगा प्लस में। अब आ जाएगा x, इसको इधर लाएंगे तो -3 इज इक्वल टू 15 हो जाएगा, और इसको इधर लाएंगे तो -5 हो जाएगा। तो यहाँ से आ जाएगा x-3 इज इक्वल टू कितना आ गया, तो 10 आ गया, ठीक है। तो ये हमारा पहला इक्वेशन आ गया। आगे बोला है कि 5 ईयर एगो 5 साल पहले, तो 5 साल पहले अभी प्रेजेंट में क्या है मैन का, तो एक्स है, तो मैन का एक्स हो गया। और 5 साल पहले बोला तो 5 जो है सब्ट्रैक्ट कर देंगे, उसी तरीके से सन में भी परसेंटेज बाई है, और 5 साल पहले बोला तो 5 सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ठीक है। अब कहता है कि मैन का जो एज जो है ना वो कितना हो जाता है, तो 7 टाइम हो जाता है सन के एज से। तो सन का एज ये आपका है, तो ये आपका 7 टाइम हो जाता है, तो मतलब कि 7 से जब मल्टीप्लाई कर देंगे ना तो मैन का एज जो है वो निकल के आ जाएगा, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लो, तो ये एक्स हो गया -5 इज इक्वल टू 7 और 7 इंटू 5 करेंगे कितना आ जाएगा, 35 आ जाएगा, ठीक है। और आज एक्स हो गया, इसको इधर लाएंगे तो -7 हो जाएगा इज इक्वल टू -35। अब इसको इधर पे लाएंगे तो +5 हो जाएगा, ठीक है। सॉल्व करना है इसको, कितना आएगा, -30 आ जाएगा। अब इसको आ जाएगा x-7 इज इक्वल टू -30 आ गया, इक्वेशन नंबर सेकेंड आ गया, ठीक है। अब क्या करेंगे, देखो दोनों इक्वेशन को ध्यान से देखना, तो अगर मैं सब्ट्रैक्ट कर दूंगा दोनों इक्वेशन को तो मेरा काम बन सकता है, ठीक है। तो अब ध्यान से देखना, ऑन सब्ट्रैक्टिंग ऑन सब्ट्रैक्टिंग ऑन सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड सेकेंड, दोनों इक्वेशन को हमें क्या करना है, तो सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। तो देखो कैसे, तो फर्स्ट मैंने लिखा x-3 इज इक्वल टू कितना है 10, और दूसरा इक्वेशन x-7 इज इक्वल टू -30 हो गया। सब्ट्रैक्ट करना है तो क्या करेंगे, जो प्लस में रहेगा उसे माइनस में कर देंगे, प्लस है तो माइनस, ये माइनस है तो प्लस, ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, ठीक है। देखो ये माइनस में प्लस में दोनों कट जाएगा। अभी क्या गया, +7 है या -3 कितना आ जाएगा, तो 4 आ जाएगा, क्योंकि बड़ी वैल्यू क्या है, प्लस में है। तो देखो ये क्या है, +30 है या +10 है, कितना हो जाएगा, तो +40 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से कह सकते हैं कि बाई इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 40/4 आ जाएगा, ठीक है। 4 से इसको कितने टाइम में, तो 10 टाइम में, तो बाई इज इक्वल टू आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, तो 10 ईयर आ जाएगा, किसका, सन का जो है एज जो होगा प्रेजेंट वो कितना होगा, तो 10 ईयर्स आ जाएगा, ठीक है। अब क्या कर देंगे, बाई की जो वैल्यू लाए हैं ना, ये जो बाई आया 10 उसको हम पुट कर देंगे, ठीक है, किस में, तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट कर देते हैं, ठीक है। तो इक्वेशन नंबर यहाँ देखो, तो x है तो x लिखेंगे -3, बाई की वैल्यू क्या है 10 है, तो 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे इज इक्वल टू 10 हो गया। अब देखो क्या आ जाएगा, तो x माइनस इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 30 इज इक्वल टू 10 हो जाएगा। अब देखो x इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, देखो इसको हम यहाँ देखो माइनस में, इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, तो +30 हो गया और +10 हो गया। अब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 40। तो यहाँ से कह सकते हैं क्या कि मैन का जो परसेंटेज आएगा वो कितना आएगा, तो 40 ईयर्स आएगा, ठीक है ना। मैन का जो परसेंटेज है वो क्या आ गया, 40 ईयर्स आ गया, और सन का जो परसेंटेज है वो आपका 10 ईयर्स आ गया। ये 42 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। 43 नंबर क्वेश्चन है, 2 ईयर्स एगो अ मैन वाज 5 टाइम्स एज ओल्ड एज हिज सन। कह रहा कि 2 साल पहले जो है ना मैन जो था सन से वो 5 टाइम था, ठीक है। 2 ईयर्स लेटर हिज एज विल बी 8 मोर देन 3 टाइम्स द एज ऑफ हिज सन। देखो हिज जो है मैन के लिए आया है, ठीक है ना। तो 2 साल बाद जो है मैन का जो एज हो जाता है वो कितना हो जाता है, तो 3 टाइम्स हो जाता है सन की, और 8 ज़्यादा हो जाता है, ठीक है।
तो फाइंड दियर परजेंटेज, तो बताइए कि परजेंटेज क्या होगा मैन एंड हिज सन का। अब देखो क्या करेंगे, तो लेट कर लेंगे, लेट द प्रजेंट एज ऑफ अ मैन, मैन का जो प्रजेंट एज है ना उसे मैं मान लेता हूँ क्या, एक्स मान लेता हूँ, ठीक है। एंड हिज सन का जो एज है उससे मैं मान लेता हूँ बाई, ठीक है। अब क्वेश्चन में बोला है कि 2 साल पहले, तो 2 ईयर्स एगो 2 साल पहले जो है वो 5 टाइम्स था सन से, ठीक है ना, मैन। तो अब पहले क्या है, तो यक्स है, तो यक्स लिख देंगे परजेंटेज। 2 साल पहले बोला है तो क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट 2 कर देंगे, तो 2 साल पहले का एज निकल गया क्या, यक्स माइनस 2 आ गया मैन का एज, ठीक है। और बाई का क्या है, तो बाई तो सन का एज है, तो सन का एज बाई हो गया, 2 साल पहले बोला तो सब्ट्रैक्ट 2 कर देंगे, ठीक है। अब क्या बोलता है कि मैन का जो एज है ना वो 5 टाइम्स है किससे, तो सन के एज से, ठीक है। तो अगर मुझे क्या करना होगा कि अगर ये 5 टाइम्स है सन के एज से, तो इसको में क्या करना होगा, तो सन का एज जो है अगर 5 टाइम कर देंगे तो दोनों का एज क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखना एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 5 बाई हो जाएगा, 5 टू जा 10 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको देखना एक्स यहाँ पर ही रहेगा, अब इसको इधर लाएंगे तो -5 बाई हो जाएगा इज इक्वल टू -10 हो जाएगा, इसको इधर लाएंगे तो +2 हो जाएगा, ठीक है। अब देखना क्या करेंगे, तो एक्स -5 बाई इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो -8 आ जाएगा। ये आपका इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गया, ठीक है। आगे क्वेश्चन में बोला है कि 2 साल बाद, तो 2 ईयर्स लेटर 2 ईयर्स लेटर जो है ना वो क्या हो जाता है, तो देखो पहले क्या है परजेंटेज मैन का, तो एक्स है तो एक्स कर लेंगे, 2 साल बाद बोला तो +2 कर लेंगे, उसी तरीके से सन का कर लेंगे कितना, बाई कर लेंगे, और 2 साल बाद बोला तो +2 कर लेंगे, ठीक है। तो अब क्वेश्चन में बोला है कि सन का जो मतलब मैन का जो एज है ना वो क्या है, तो सन का एज से 3 ज़्यादा है, ठीक है ना, 3 टाइम्स है सन का एज से, और 8 भी ज़्यादा है, ठीक है ना, किसका, मैन का एज। अब देखना ध्यान से कि जो मैन का जो एज है वो सन के एज से 3 टाइम है, और प्लस क्या, 8 ज़्यादा है, ठीक है ना, क्वेश्चन में बोला है 8 मोर, तो इसलिए हमने +8 कर दिया, ठीक है। तो एक्स +2 हो जाएगा इज इक्वल टू 3 बाई हो गया, और 3 टू जा कितना हो जाएगा, +6 कर देते हैं, +8 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ से तो एक्स +2 हो जाएगा, और इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, तो 3 बाई, और इन दोनों का सम करेंगे कितना आएगा, 14 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से देखो एक्स इन दोनों को इधर, इसको जो है ना इधर लाएंगे, 3 बाई को इधर लाएंगे तो -3 बाई हो जाएगा इज इक्वल टू 14 आ जाएगा, इसको इधर रखेंगे तो कितना, -2 हो जाएगा इज इक्वल टू 12 आ गया, तो हमारा क्या आ गया, एक्स -3 बाई जो हो गया वो 12 के बराबर आ गया। ये आपका इक्वेशन नंबर सेकेंड हो गया, ठीक है। अब दोनों इक्वेशन को देखना जाए ध्यान से कि अगर मैं करूँ तो दोनों को जो है सब्ट्रैक्ट कर दें तो मेरा काम बन सकता है, ठीक है। तो लिखना ऑन सब्ट्रैक्टिंग 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 इक्वेशन सेकेंड एंड फर्स्ट, सेकेंड और फर्स्ट इक्वेशन क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो देखो एक्स -3 बाई इज इक्वल टू 12, ठीक है। और फर्स्ट इक्वेशन क्या है, तो एक्स -5 बाई इज इक्वल टू -8 है, ठीक है। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या करेंगे, तो ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, ठीक है। अब देखो ये माइनस में प्लस में ये दोनों क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, +5 है यहाँ पे -3 है, तो क्या करेंगे, तो हम 2 बाई लिख देंगे, और 2 बाई इक्वल टू क्या होगा, यहाँ देखो +8 है, यहाँ पे +12 है, कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से लिख सकते हैं कि बाई इक्वल टू कितना आ जाएगा, 20 और बट्टे में 2 आ जाएगा, ठीक है ना। इसको जब क्रॉस करेंगे कितना टाइम में, तो 10 टाइम में कट जाएगा, ठीक है। तो अब हम क्या लिख सकते हैं कि बाई की जो वैल्यू आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। तो सन का एज था, तो सन का एज आ जाएगा आपका 10 ईयर्स, ठीक है ना। सन का जो एज है वो कितना आ गया, 10 ईयर्स आ गया। अब क्या करेंगे, बाई की वैल्यू को पुट कर देंगे, ठीक है ना। तो बाई की वैल्यू को आप क्या करो, पुट कर दो, पुटिंग बाई इज इक्वल टू 10 इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट करते हैं, ठीक है। तो एक्स देखना इक्वेशन हमारा फर्स्ट इक्वेशन यहाँ से है, तो -5 है, बाई की वैल्यू कितना है, 10 है, तो मैं डायरेक्टली 10 लिख देता हूँ डायरेक्ट, इज इक्वल टू क्या है, तो -8 है ना, -8, तो -8 लिखिए। अब देखो एक्स इज इक्वल टू यहाँ पे आ जाएगा कितना, माइनस आ जाएगा, और इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा, 50 आ जाएगा, 10 5 जा 50 इज इक्वल टू -8, तो एक्स इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, तो प्लस यहाँ देखो ये -50 है, इधर जाएगा तो क्या आ जाएगा, +50 आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, -8 है, इन दोनों की आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा, 42 आ जाएगा ईयर्स। तो यहाँ से कह सकते हैं कि मैन का जो परजेंटेज है वो क्या है, 42 ईयर्स है, और सन का जो परजेंटेज है वो क्या है, 10 ईयर्स है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 43 कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 44 है, इफ़ द ट्वाइस द सन एज इन ईयर्स इज एडेड टू द फादर एज, कह रहा है कि सन का जो एज है ना वो ट्वाइस का हो जाता है और उसे ऐड कर दिया जाता है फादर के एज में, तो सम जो होता है वो 70 हो जाता है, ठीक है। बट
इफ़ द ट्वाइस फादर एज, और फादर का एज जब ट्वाइस कर दिया जाता है तो उसे ऐड कर दिया जाता है सन के एज में, तो सम जो होता है वो 95 हो जाता है। तो फाइंड द एजेस ऑफ फादर्स एंड सन, तो फादर और सन का एज हमें पता करना है। जो सबसे पहले क्या करेंगे तो लेट कर लेंगे, लेट फादर एज, फादर्स का जो एज है ना उससे मैं मान लेता हूँ कि एक्स है, ठीक है। एंड सन्स एज, सन का जो एज है उसे मैं मान लेता हूँ बाई, ठीक है। अब क्वेश्चन में बोला है कि सन का जो एज है ना वो ट्वाइस है, सन का एज क्या कर देते हैं तो ट्वाइस कर देते हैं, तो 2 बाई हो गया। प्लस करना है किसके साथ, तो फादर्स का एज के साथ, तो फादर का एज क्या है एक्स है, तो एक्स प्लस कर देंगे। इज इक्वल टू कितना है तो 70 है, तो सम कितना हो जाता है तो 70 हो जाता है, तो मैंने 70 लिख दिया, ठीक है। अब इसको अरेंज करके लिखना, एक्स प्लस कर देते हैं, पहले इसको एक्स जो है ना इधर कर लेते हैं और ये आपका 2 बाई हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या आ गया हमारे पास, तो 70 आ गया। ये हमारा आपका इक्वेशन नंबर फर्स्ट बन गया, ठीक है। सेकेंड इक्वेशन में क्या बोला है कि फादर का एज जो है वो ट्वाइस करने पर, फादर का एज क्या करना है ट्वाइस कर देंगे तो 2x हो जाएगा, ठीक है। और सम कर देना है किसके साथ, ऐड कर देंगे किसके साथ, तो सन के एज के साथ, तो सन का एज क्या है बाई है, तो बाई के साथ आप ऐड कर देंगे, ठीक है। तब जो सम होता है वो कितना हो जाता है तो 95 हो जाता है, ठीक है। ये आपका इक्वेशन नंबर आपका सेकेंड आ गया, ठीक है। तो पहला और दूसरा इक्वेशन को क्या करेंगे, तो हम इक्वल करेंगे, कोई भी टर्म को या तो एक्स टर्म को कर लो या तो वाई टर्म को कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, तो इसको कर लेते हैं, फर्स्ट टर्म को जो है हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा एक्स टर्म इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो मल्टीप्लाइंग मल्टीप्लाइंग इक्वेशन नंबर फर्स्ट बाई 2, ठीक है ना। इक्वेशन नंबर फर्स्ट को क्या करेंगे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो अब करिए सबसे पहले, तो कितना आ जाएगा 2x आ जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पे कितना आ जाएगा 2 जब 4 आ जाएगा तो 4 बाई कर लेंगे। अब देखो 7 या कितना हो जाएगा 140 होगा, तो 140 लिख देंगे, ठीक है। अब सेकेंड इक्वेशन को एज इट इज लिख देना है नीचे, तो 2x हो जाएगा और प्लस 4 बाई है तो बाई हो जाएगा, इज इक्वल टू 95 है तो 95 हो गया, ठीक है। अब देखो दोनों इक्वेशन को हमें क्या करना है तो सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ प्लस है तो क्या आ जाएगा माइनस आ जाएगा, यहाँ प्लस है तो माइनस आ जाएगा, यहाँ भी प्लस है तो माइनस आ जाएगा, ठीक है। अब सब्ट्रैक्ट करिए तो देखो -2x प्लस 2x ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। और माइनस बाई है प्लस 4 बाई है कितना हो जाएगा तो 3 बाई हो जाएगा केवल, इज इक्वल टू यहाँ -95 है प्लस 40 प्लस 140 है, क्या करेंगे इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास तो 45 आ जाएगा, ठीक है। तो बाई इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास तो 45, यहाँ देखो 3 मल्टीप्लाई में है ना, इधर आएगा तो क्या आएगा डिवाइड में आ जाएगा, तो 3 से जब इसको डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा 3 1 जा 3 और 5 3 जा 15 हो जाएगा, ठीक है। तो बाई की जो वैल्यू आ जाएगा ना वो कितना आ गया तो 15 ईयर्स आ गया, ठीक है। तो ये किसका आ गया तो सन का एज हमका निकल के आ गया तो 15 ईयर्स आ गया। अब बाई की वैल्यू को पुट कर दे देंगे, ठीक है ना। तो पुटिंग आप चाहो तो पहला इक्वेशन में ही पुट कर दो बाई की वैल्यू, ठीक है। तो बाई इज इक्वल टू कितना है 15 इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट कर रहे हैं, ठीक है। तो देखो पुट करना, ये आपका 2 बाई है तो 2 लिख देंगे और बाई की वैल्यू कितना है 15 है तो 15 से मल्टीप्लाई कर देंगे, प्लस एक्स इज इक्वल टू कितना है 70। अब इसको सॉल्व कर लो तो कितना आ जाएगा ये 30 आ जाएगा प्लस एक्स इज इक्वल टू 70 आ जाएगा, ठीक है ना। क्लियर है। अब एक्स इज इक्वल टू क्या लिख देंगे तो 70 हो जाएगा, और देखो प्लस में 30 है इधर आएगा तो क्या होगा -30 हो जाएगा, सॉल्व करिएगा तो कितना आ जाएगा 40 आ जाएगा, एक्स की जो वैल्यू आ जाएगा वो कितना आ जाएगा 40 ईयर्स आ जाएगा, ठीक है। अब ध्यान सुनना कि फादर का जो एज है वो कितना है 40 ईयर्स है और सन का जो एज है वो कितना है 15 ईयर्स है। ये क्वेश्चन नंबर 44 कंप्लीट हो जाता है। 45 नंबर है, द प्रजेंट एज ऑफ अ वुमेन इज 3 ईयर मोर देन द 3 टाइम्स द एज ऑफ हर डॉटर। कह रहा है कि वुमेन का जो प्रजेंट एज है ना वो 3 ईयर ज़्यादा है, किससे तो 3 टाइम्स द एज ऑफ हर डॉटर, मतलब डॉटर का जो है वो 3 टाइम्स है और 3 ज़्यादा भी है, इसका एज प्रजेंट एज तो वुमेन का, ठीक है। अब बोलता है कि 3 ईयर हेंस, तो 3 साल बाद, हेंस का मतलब है बाद, 3 साल बाद जो है वुमेन एज विल बी 10 ईयर मोर देन ट्वाइस द एज ऑफ हर डॉटर। कह रहा है कि डॉटर के एज के ट्वाइस से जो है वो 10 साल क्या है तो ज़्यादा है, तो डॉटर का जो एज होगा वो भी ट्वाइस है और उससे भी क्या है 3 ईयर ज़्यादा है, कौन तो वुमेन ज़्यादा है, कब जब 3 साल के बाद। तो फाइंड द ईयर परजेंटेज, तो बताइए कि परजेंटेज क्या हो। अब देखो क्या किए, तो वुमेन का जो प्रजेंट एज है ना उसको मैंने मान लिया एक्स ईयर, ठीक है। और डॉटर का जो प्रजेंट एज है उसे मैं मान लिया बाई ईयर, ठीक है। अब क्वेश्चन में देखो तो प्रजेंट एज क्या है वुमेन का एक्स है तो मैंने एक्स मान लिया, ठीक है। और बोला है कि वुमेन का जो प्रजेंट एज है वो एक्स मैंने मान लिया। अब एक्स जो एज है ना वो क्या है, तो वो जो है वो 3 टाइम्स है डॉटर के एज के, तो डॉटर का एज प्रजेंट में क्या है बाई है, तो 3 टाइम्स है तो 3 इंटू क्या कर देंगे बाई कर देंगे। और उसके बाद बोलता है कि वुमेन का एज जो है ना वो 8 ईयर ज़्यादा है 3 टाइम्स से डॉटर की, तो 8 जो है उसमें प्लस कर देंगे, ठीक है।
अब इसको प्लस कर दीजिएगा तो क्या कर दीजिएगा, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा प्लस 8 आ जाएगा। अरेंज करेंगे तो x माइनस 3 इज इक्वल टू 8 आ गया। ये पहला इक्वेशन हमारा बन गया। ठीक है, आगे बोला क्या है तो 3 ईयर्स हेंस का मतलब होता है बाद। ठीक है ना, 3 साल बाद जो है वुमेन का क्या हो जाएगा तो x प्लस 3 हो जाएगा। ठीक है ना, x अभी देखो प्रेजेंट में x है तो 3 साल बाद क्या हो जाएगा x प्लस 3 हो जाएगा। ठीक है ना, तो अब देखो क्या करता है कि जो वुमेन का जो एज हो जाता है वो कितना हो जाता है, तो डॉटर का क्या हो जाएगा तो 22 है, और 3 साल बाद क्या हो जाएगा 22 प्लस 3 हो जाएगा। ठीक है ना, तो डॉटर के ट्वाइस हो जाता है। ठीक है ना, मतलब वुमेन का जो एज है ना वो डॉटर के ट्वाइस हो जाता है, और प्लस कितना 10, मतलब 10 साल जो है वो ज़्यादा भी हो जाता है। डॉटर के ट्वाइस भी होता है और 10 ईयर ज़्यादा भी हो जाता है। ठीक है, तब जो है वुमेन का एज निकल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से x प्लस 3 हो जाएगा इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं 2 और यहाँ पे 3 2 जा 6 हो जाएगा प्लस 10 कर देंगे। ठीक है, सॉल्व करिए x और इसको इधर लाइएगा तो -2 आ जाएगा। ठीक है, अब देखना क्या आ जाएगा, तो ये देखो 10 और ये क्या होगा 6, तो क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा, और ये +3 है इधर लाएंगे तो -3 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या आ जाएगा x -2 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास तो 13 आ जाएगा। ये आपका इक्वेशन नंबर सेकेंड आ गया। ठीक है, अब देखो दोनों इक्वेशन को हम क्या कर सकते हैं, तो बेसिकली सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो दोनों इक्वेशन को तो आप सब्ट्रैक्ट कर लो, तो सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन कर सकते हैं सेकेंड एंड फर्स्ट। ठीक है, तो आप देखो सब्ट्रैक्ट कर लो तो x -2 इज इक्वल टू 13, और क्या आ जाएगा आपके पास, तो आपके पास आ जाएगा x -3 इज इक्वल टू कितना है 8 है। ठीक है, सब्ट्रैक्ट करेंगे कैसे, तो ये प्लस है तो माइनस, ये माइनस है तो प्लस, ये क्या है तो माइनस, तो ये देखो प्लस में है तो ये माइनस आ जाएगा। ठीक है ना, देखो माइनस है ये प्लस है तो दोनों कैंसिल हो जाएगा, +3 और -2 क्या हो जाएगा, तो बड़ी वैल्यू प्लस में है तो प्लस हो जाएगा 1 ठीक है ना, 1 + 1 हो जाएगा। ठीक है, इज इक्वल टू, अब ये क्या है -8 है और +13 है तो कितना आ जाएगा तो 5 आ जाएगा। तो यहाँ से कह सकते हैं कि जो बाई की वैल्यू आएगी वो कितना आ जाएगा तो 5 ईयर आ जाएगा। ठीक है ना, तो कह सकते हैं कि डॉटर का जो है वो ये कितना आ जाएगा परसेंटेज तो 5 ईयर आ जाएगा। ठीक है, अब देखो क्या करेंगे तो इस वैल्यू को पुट कर देंगे। ठीक है, तो इस वैल्यू को पुट कर देंगे बाई इज इक्वल टू 5 इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देंगे। तो पहले देखो x है तो x लिख देंगे, -3 है तो बाई के जहाँ पे क्या है 5 है तो 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे इज इक्वल टू 8 हो गया। ठीक है, अब क्या सॉल्व कर लेना, तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 15 आ जाएगा इज इक्वल टू 8। तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं x इज इक्वल टू लिख सकते हैं ना 8 हो जाएगा, और ये देखो माइनस में इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा 15, तो कितना हो गया तो x इज इक्वल टू आ जाएगा 23 ईयर्स आ जाएगा। तो यहाँ से कह सकते हैं कि वुमेन का जो एज है ना प्रजेंट में वो कितना है 23 ईयर है, और डॉटर का जो एज है प्रजेंट में वो 5 ईयर है। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 45 कंप्लीट हो जाता है।